कोई अहम बात है तो मैं चली जाती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बस ताब्दू कैमरे की दरगाह को अतिया करने वाली बोजिका की अराजी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं सरदार, अगर आप मुनासिब समझें। कर लेते हैं तुमसे बात। जाहिदा खातून वैसे भी दरगाह जा रही हैं मासिम खातून से मिलने के लिए। मैं पहले बोजिका की अराजी के कागजात का जायजा ले लूं, फिर मैं आपसे मशवरा करता हूं सरदार। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। शेख यूसुफ अफंदी हजरत ने हमारे पास एक दरवेश भेजा है, वो आपको किरमान आने की दावत दे रहे हैं शेख। कैसी बातें करते हैं। खैरियत तो है ना सरदार, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? जिंदगी का साथी बनाया, हवेली की मलका बनाया तुम्हें, और तुमने क्या किया? हमारे ही बेटे के साथ मिलकर गद्दारी की हमसे। सरदार, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, फैसले पे नजरसानी कर लें। हो सकता है कि जायदा खातून बेकसूर हो, आप एक बार फिर सोच लें। इस जोंक को मेरी हवेली से दूर ले जो यूनुस अफंदी। किसी को कानो कान खबर ना हो कि हुआ क्या था। मैं कुछ अरसे तक इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। आप ठीक तो है? क्या हुआ है आपको? कुछ तो बताया, आखिर हुआ क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तैयार हो जाएं तो बता दीजिएगा मुझे। शाम होने को है, रात से पहले पहुंचना होगा। हमें जाना होगा। हमें यहाँ से जाना होगा गुल। याद रखना शाहीन, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत सी मुसीबतों का शिकार है। अगर तुमने भी मुझे दोबारा तंग करने की कोशिश की, मुझ पर हुक्म चलाने का जरा सा भी ख्याल दिल में लाए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे अपनी औलाद के कत्ल पर मजबूर मत करना। बग्गी हाजिर है यूनुस अफंदी।
उस दूर दराज जगह पर नहीं लेके जाइए मुझे। मैं तो मर जाऊंगी उस जगह। बचा लीजिए यूनुस आफंदी, मुझे मत लेकर जाए। दरगाह ले जाए मुझे, मेरे बाबा का घर है वो। अम्मा जान और बासिम सुल्तान के पास ले जाए मुझे। इस्माइल की तलाश में हैं हम। दरगाह में नहीं है क्या इस्माइल? अल्लाह अल्लाह, बाहर खेलने गया होगा यकीनन। बहुत याद किया उस मासूम को। अच्छा ठीक है, आपका दिन बखैर गुजरे। आपका भी। कौन था? कासिम आगा आए थे बाबा। अंदर नहीं बुलाया? इस्माइल को ढूंढ रहे थे वो। यकीनन कुछ तो हुआ है इस सफर में बाबा जान। बिल्कुल बदल गया है उनका मिजाज, बहुत नरम खू हो गए हैं। इजाजत दीजिए बाबा। इजाजत है मेरी बेटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर भाई, खुश आमदीद। खुश आमदीद जाहिदा खाना। शुक्रिया आपका कासिम आगा। इजाजत दीजिए, आइए। जाहिदा खातून, ये गिर गया है आपसे। फेंक दें इसे।
जाहिदा, इजाजत है शेख मोहतरम। आओ मेरे यूनुस, आओ। बैठो भाई बैठो। हमें हाल अहवाल कहे सुने बहुत वक्त गुजर गया। जायदा खातून को लाया हूं अपने हमरा। मुझे हवेली में एक मामले की तहकीकात करने का फरीजा सौंपा गया सरदार की तरफ से, नेक मकसद से। नेक होना आसान है और मुश्किल काम आदिल का होता है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए मैं अपने तरीके से छानबीन कर रहा था, मगर मेरी वजह से जायदा खातून एक नामुनासिब सूरत हाल से दो चार हो गई। अगर हकीकत ही बेनकाब हुई है तो फर्क नहीं पड़ता कि मुजरिम शाह है या बादशाह है या फिर कोई और। मैंने पूरी कोशिश की अपने ईमान से कि अदल की बालादस्ती कायम रहे शेख मोहतरम। अदल आसमान में कुतुब सितारे की मानद है यूनुस। होता आसमान में है मगर इसकी रोशनी हर तरफ फैलती है। आदिल लोग भी बातनी तौर पर रोशन होते हैं। बेशक शेख मोहतरम, हम तो यही चाहते हैं अदल की तजल्ली का ज़हूर हो हर तरफ। जिस चीज की तलाश करोगे उसे पालोगे यूनुस अफंदी। हमारा मानना यह है कि अदल जुर्म और मुजरिमों को पकड़ने का नाम नहीं, अदल दरअसल ये मासूम को पहचानने का नाम है। मैं देख रहा हूं तुम्हें कोई अंदेशा है यूनुस, मगर ये याद रखो कि ताखीर से किया गया अदल अदल नहीं होता। चुप कर जाओ, बस भी कर दो। रो रो कर बुरा हाल हो गया है तुम्हारा। अगर मेरी औलाद होती ना तो कभी वो मुझे हवेली से इस तरह नहीं निकाल सकते थे। काश रब ने मुझे औलादे नारी ना दी होती, फिर देखते कौन हवेली से निकालता मुझे बांझ हूं ना। वो तो मुझे पहाड़ी इलाके में कैद करने लगे थे। ये तो यूनुस अफंदी की मेहरबानी है कि मुझे यहाँ ले आए। बस कर जाओ मेरी बहन। यूनुस अफंदी ने बिल्कुल ठीक किया। ये घर तुम्हारा भी तो है, हक है तुम्हारा इस पर। यहाँ के अलावा तुम कहीं जा सकती थी। हाँ अगर सब अपने कामों में लगे हैं और मसरूफ हैं और तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं निकाल पा रहे, तो तुम शेख मोहतरम को अपना साथी बना लो। इतने बड़े शेख बच्चों की तरह खेलेंगे क्या? क्या सिर्फ बच्चे खेलते हैं? हम सब खेल खेलने ही तो आए हैं इस दुनिया में इस्माइल।
इजाजत है अंदर आने की? आइए कासिम आगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, अगर वक्त हो आपके पास। बातें कर रहे थे हम। गुलाब वाली है। खाओगे तो खुद पता चल जाएगा। तशरीफ रखिए कासिम आगा, आइए। अगर बिगड़े हुओं की अहमियत ना होती तो क्या उन्हें हमारा रब तख्लीक करता? आज के बिगड़े हुए कल सुधर सकते हैं, और आज के सुधरे हुए कल बिगड़ सकते हैं, शेख ने फरमाया था। आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कासिम आगा। ठीक सोचेंगे। तवील गुफ्तगू भी ज़िया है। हमसे एक कसूर सरजद हुआ यूनुस अफंदी। हम 1000 गलतियों को एक शुमार कर रहे हैं, मगर पीर भाई ये ना सोचिएगा कि हमने ये सब जानबूझकर किया। हमने खैर की राह हर हर कदम पर अपनाना चाहिए, मगर शर तक जा पहुंचे। कहना यह है कि हमारी नीयत खालिस थी, और आपको कसूर नजर आया हो तो माफ कर दीजिए हमें यूनुस अफंदी। कसूरवार तो हर कोई होता है, बस देखना यह होगा कि आपको एहसास कितना हुआ। हम भी एक ऐसे ही एहसास से गुजर रहे हैं। हवेली में एक मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। इरादा तो नेक था, नताइज बुरे रहे। तो क्या हम अभी से यह कह सकते हैं कि यह खैर की बात है या शर की? चलें देखते हैं कितने बिगड़े हुए सुधरते हैं और कितने सुधरे हुए बिगड़ते हैं। ज़ारो कतार रो रही थी ज़ायदा। हाय मेरी बेटी, बस रोए जा रही थी। आप सरदार से बात कर सकते हैं, वो आपकी जरूर सुनेंगे। हर सुनने वाले से बात नहीं की जा सकती। कई साल गुजर गए शेख साहब, क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकते? वो शर्मिंदा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की और आपसे माफी चाहती है, लेकिन आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। कभी प्यार से उसके सर पर हाथ तक नहीं रखा आपने। हम कैसे दखल अंदाज हो सकते हैं? सुल्तान को चाहने वाले सुल्तान के पास जाते हैं, सरदार को चाहने वाले सरदार के पास, मगर महज उसका दिल हवेली में अटके होने की वजह से हमें क्यों मजबूर किया जाए कि सरदार के दस्तरखान पर शर्म के साथ बैठें?
मैं तो कहूंगा कि सरकश रवैये से धोखा दे रहा है शाहीन हमारे सरदार को। अलबत्ता हकीकत इससे मुख्तलिफ है। बहुत चालाक है शाहीन, खासा तालीम याफ्ता भी है। बड़े बड़े शायर हसद करते हैं उसके मिसरों से। अगर मेरे ताया से पूछा जाए तो उनके लिए वो बिल्कुल बेफायदा है। वो उसकी चालाकी जानते ही नहीं है। वो हर दाइम हर तफसील का हिसाब रखता है और अंदर तक उतर जाता है अपने काम में। उसका तो काम ही मक्कारी है। ऐसा ना होता तो वो आखिर कैसे सरदार की हवेली में रह सकता था। एक मिठाई में इतना ज्यादा वक्त? यूनुस आफंदी के वक्त पर तुम्हारा कब्जा है क्या, जो उसकी कीमत तय करते हो? ऐसा ही है बिल्कुल। हर चीज इनकी मेरी मिल्कियत है। ये दुरुस्त है। हम सब लोग यहां इस्माइल आफंदी के ताबे हैं। तो फिर अगली मुलाकात की कीमत पेशगी अदा कर देता हूं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अगर मैं उन्हें जानता ना होता तो यकीन कर लेता इतने शीरी हो गए हैं वो। अचानक से इतनी तब्दीली, हैरान हूं। बस चलो, सोने का वक्त हो गया है। सॉरी। वो हर दाइम हर तफसील का हिसाब रखता है और अंदर तक उतर जाता है अपने काम में। उसका तो काम ही मक्कारी है। सुबह बखैर हो यूनुस आफंदी। आपके भी। यूनुस आफंदी, जाहिदा खातून परेशान हैं बहुत। आपकी तहकीकात पर कोई एतराज नहीं। फर्ज करें उन्होंने अगर ऐसा किया भी है तो बुरी नीयत से हरगिज नहीं किया होगा। मैं जानती हूं अपनी बहन को। अगर आप सरदार से बात कर लें, दानिशमंद हैं आप, वो आपकी जरूर मानेंगे। आपके सिवा किसी को मदद के लिए नहीं कह सकती यूनुस। हकीकत अपने सही वक्त पे जाहिर हो ही जाती है। उस वक्त
किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गैर मौजूदगी में गुनगोर आफंदी ने हमसे बहुत काम कराया पीर भाई। और क्या करता वो पीर भाई? गुनगोर आफंदी की फर्ज शनासी का जिन्हें अंदाजा नहीं है उन्हें तो थकना ही था। ठीक कहा ना? चमचा इजाद हुए जमाना हो गया है पीर भाई। जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है। उंगलियां चाटते हैं, शहद का प्याला उठाने वाले हैं। दरवेश बावर्ची खाने में बनते हैं। भरपूर अदब, भरपूर सलीका, हम सब के लिए। अंडे तो हमेशा कम पड़ जाते थे, आज कैसे बच गए? स्माइल जो आज यहाँ नहीं है। कहाँ है भाई वो बच्चा? अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ जा रहे हैं हम? काम है, बताया तो था। काम क्या है ये तो नहीं बताया ना। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, मगर आपके पास भी तो है। ये क्या बात हुई कि आपके पास भी तो है? यानी मेरा हाथ क्यों चूमते हैं जबकि आपका अपना हाथ भी है? आप हमेशा पहेलियां क्यों बुझवाते रहते हैं? पहेलियां कब बुझवाई हैं? मैं कहता हूँ आपके पास भी वैसे ही हाथ है, नहीं है क्या? हम बाजार में क्या करने आए हैं ये तो बता दें। हमें काम तो है मगर जल्दी नहीं है। जरा सब्र करो मेरे दोस्त, मेरे इस्माइल, मेरी जान। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। बहुत शुक्रिया सरदार। जायदा खातून के मुजरिम होने पर मैं मुतमईन नहीं हूं सरदार। अपने ही अदल पर तुम्हें शुबा हो रहा है यूनुस अफंदी। अदल जुर्म और मुजरिमों को पकड़ने का नाम नहीं, अदल दरअसल ये मासूम को पहचानने का नाम है। अदल पर नहीं, अपनी तफ्तीश पर शक है मुझे। मुझे एक नया सुराग मिला है। अगर हम उसकी भी तफ्तीश करके तसल्ली कर लें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मैं जानता हूं कि शाहीन साहब को अपने फराइज से हटा दिया है आपने, मगर सिर्फ यही मुनासिब नहीं रहेगा। आपको उन्हें जिला वतन कर देना चाहिए सरदार।
करना है? जितना जल्दी हो सके, बगैर वक्त जाया किए। ऐसा करना जरूरी है। आपको फैसला करना होगा सरदार। बस कर दो बच्चे, कब से रो रही हो तुम? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? चलो आकर खाना खाओ। चलो ना जाहिदा, कुछ खा लो। खाना खाओगी तो ताकत आएगी ना। इस तरह रो रो के तुमने अपनी हालत खराब कर ली है। संभालो खुद को, अब बहुत हो गया। कालीन सूख गया होगा, मैं ले आती हूं। बारिश का मौसम है, खराब ना हो जाए। यूनुस आफंदी से बात की है? काजी रह चुके हैं वो पहले। मुझे तो उन पर यकीन है। भरोसा रखो, वो जल्द तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देंगे।
नफ्स 7 मुंह वाला अज़दा है। इसकी इस्लाह ना की जाए तो ज़हन इसे तस्लीम करके उसके पीछे भागने लगता है और एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह होता ही जाता है। ज़ायदा बच्चे, अपना ख्याल रखना और अब आते जाते रहना। अब आप मुझसे मिलने के लिए आएंगी वहाँ पर अम्मा जान? हुनरमंद यूनुस अफंदी। क्या किया है हुनरमंद? खामोशी से धोखा न खाइए यूनुस अफंदी, ये फितने की खबर देती है। क्या आपने मसला जानने की कोशिश की? इस्माइल अफंदी नहीं है क्या? नजर नहीं आए शेख मोहतरम। वो तो नाश्ते के लिए भी नहीं आए। अय्यूब अफंदी काम पर चले गए क्या? सुबह की नमाज के बाद चले गए थे। इसका मतलब ये है कि वो उनके साथ भी नहीं गया। वो उनके साथ नहीं था शेख मोहतरम। अगर आप ना होते तो मेरा न जाने क्या होता।